अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर बीजेपी ने उधर सवाल उठाए। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दोनों पक्षों के बीच बहस हुई है। बीजेपी ने अपने पक्ष में कहा कि केजरीवाल ने नामांकन पत्र में अपनी आय कम बताई। साथ ही साथ केजरीवाल ने 4 एफआईआर की जानकारी भी नहीं दी है। बीजेपी के वकील ने कहा कि जिस नंबर से केजरीवाल ने एनरोल किया वो नंबर ही नहीं है। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो इसका मतलब आप वोटर्स को मिसलीड करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा है कि मेरा वोट सीरियल नंबर 709 पार्ट नंबर 52 में है, जबकि हमने जब चेक किया पार्ट नंबर 52 में सिर्फ 1 से 708 नंबर तक वोट है, 709 नंबर की कोई वोट ही नहीं है। दूसरी इनकी वोट एक सीरियल नंबर 1307 पार्ट नंबर 105 AC 20 चांदनी चौक में रजिस्टर्ड है, जो आज भी है। इसका मतलब वो चांदनी चौक के हैं, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने न्यू दिल्ली भरा है, जो सरासर गलत है, जिसमें उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी की आज की वोट वार्ड नंबर 72 वोटर नंबर 991 गाजियाबाद कौशाम्बी में भी है। तो जो उत्तर प्रदेश का वोटर है वो यहाँ दिल्ली में कैसे लड़ सकता है? अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा झूठा एफिडेविट फाइल किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रोक दिया गया है। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रुकवाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी इस फिल्म से बुरी तरह से डरी हुई है और इसीलिए पुलिस लगा करके बीजेपी ने फिल्म दिखाने से रोक दिया है, जिस पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया और पलटवार किया अरविंद केजरीवाल पर। मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज़्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। देखिए, उस पूरे घोटाले में आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उसकी टाइमिंग, कब वो नीति बनाई गई, और जितने एक्सपर्ट्स थे उन सब की राय लेगी, लेकिन किसी की राय इस्तेमाल नहीं की गई। और जो वो स्क्रीनिंग दिखाना चाहते हैं, वो स्क्रीनिंग मुझे नहीं पता क्या है स्क्रीनिंग की, लेकिन जब जांच एजेंसी आपसे बात करती है, जांच एजेंसी आपको कागज दिखाती है, जांच एजेंसी आपके सामने चीज़ें रखती हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेते हैं, माननीय हाई कोर्ट खुद कहता है अप्रैल के महीने में कि इस पूरे शराब नीति में घोटाला है और उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है, तो तब उस स्क्रीनिंग को क्या हुआ था? कोर्ट में जवाब देना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस को स्क्रीनिंग नहीं करानी। अरविंद केजरीवाल को जो स्क्रीनिंग करानी है वो माननीय न्यायालय में जाके दिखाए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए कोई अनुमति ही नहीं ली गई थी। इस तरीके से आयोजन चुनाव नियमों का उल्लंघन होगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने सभी पार्टियों से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने का भी अनुरोध किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर भी लगातार जारी है। इस बीच फिर एक बार बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है इस पोस्टर के जरिए। बीजेपी ने लिखा इस पोस्टर में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं, इसीलिए भरोसे के लायक नहीं है धोखेबाज आपदा। एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी ने जारी किया यह पोस्टर और फिर एक बार आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर सांकेतिक तौर पर उन पर तंज कसने की कोशिश है। धोखेबाज तक लिखा गया है पोस्टर में, धोखेबाज आपदा। और इस पोस्टर के जरिए हमला करने की कोशिश है आम आदमी पार्टी पर। आए दिन इस तरह के आरोप एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए लगाए जा रहे हैं।